वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती, अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि मैं मैथ की वीडियोस बना रही हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट बना रही हूँ, जो भी उसमें एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज बना रही हूँ। तो उसी तरीके से आज मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ 4.2। मैंने कल आपको बताई थी 4.1, तो आज बताऊँगी आपको 4.2। वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आप क्या है, आपका अलजेब्रा हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, यानी कि कठिन रहता है। तो कमज़ोर बच्चे जो होते हैं उनको अलजेब्रा समझ में नहीं आता, तो मेरी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सिंपल और सरल भाषा में बनाया है, सादा सिंपल सी भाषा में, जो हम नॉर्मल बोलते हैं उस तरीके की भाषा में मैंने बनाया है, ताकि बच्चों को देखने में, पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। तो मैंने उसी हिसाब से सिंपल चीज़ें सादा भाषाओं में लिख के बिल्कुल बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बोले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 4.2। आपने कल देखा था लाइनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। इसमें एक्सरसाइज रहेगी आपकी 4.2, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका। फर्स्ट के निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यानी इसमें देखिए एक पहले एक क्वेश्चन दिया है y बराबर 3x + 5। देखिए क्वेश्चन देखिए, y बराबर 3x + 5, ये हमारी इक्वेशन दी है, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक अद्वितीय हल है, दूसरा आपका केवल 2 हल है, तीसरा है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि इसके इन्फिनिटी रूप से बहुत सारे हल हो सकते हैं। इसको आप इसको नंबरों को आगे पीछे करके काफ़ी सारे हल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि तीनों पॉइंट में से आपका कौन सा वाला सही है और क्यों, उसका कारण भी पूछ रहा है। तो क्यों है और क्यों देखिए, तो हम इसका पॉइंट रखा जाएगा थर्ड वाला पॉइंट है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए थर्ड पॉइंट रहेगा आपका कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है। देखिए इसका देखिए, क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है, यानी वेरिएबल इक्वेशन है ये। देखिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। और क्या है इसमें, और एक रेखा पर अपरिमित रूप से, और एक रेखा पर, यानी एक रैखिक का मतलब होता है रेखा, एक रेखा से अपरिमित रूप पर अनेक बिंदु होते हैं, ठीक है। प्रत्येक बिंदु क्या होता है आपका, कि प्रत्येक बिंदु आपका यहाँ पर, जैसे कि आपकी एक रेखा हो गई, ठीक है, आपकी जैसे कि कोई रेखा हो गई, तो अगर आप यहाँ से कोई बना रहे हैं तो आप कोई बना सकते हो ना, ऐसे 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 ऐसा कोई भी आप बना सकते हो। तो क्या होगा, अपरिमित बिंदु यानी बहुत सारे बिंदु, आपके प्रत्येक बिंदु पर हर समीकरण को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, एक हल होगा, ठीक है। ये समी जो होती है इक्वेशन, इससे क्या है कि हल रहेगा आपका, हल होगा, ठीक है। एक समीकरण आपका हल रहेगा, ठीक है। रैखिक समीकरण का हल होता है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। एक रेखा पर अपरिमित बिंदु, एक रेखा पर अपरिमित बिंदु रूप से अनेक बिंदु, आप अनेक बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। वो बिंदु से अनेक बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है, प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। देखिए प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। आप इसको इस तरीके से पॉइंट में लिख देना आप, क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है, एक रेखा पर अपरिमित बिंदु से अनेक बिंदु हो सकते हैं, प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल
होता है। तो आपका ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड वाला क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। अब सेकंड वाले में काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो वो आपको ध्यान से देखने हैं। सेकंड वाले में आई थिंक 3 पॉइंट्स हैं, तो वो आपको ध्यान से देखने हैं। क्वेश्चन में 3 हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर नंबर आपका 2। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल, यानी जो इक्वेशन दी है उसको हल करना है, यानी सॉल्व करना है, लेकिन 4 बार सॉल्व करना है उसको, सेम उसको नहीं, उसमें नंबरों को चेंज करके। तो जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले बताऊंगी, समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2x + y = 7, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है, y आपका अकेला है, ठीक है, अकेला है। अब y अकेला तो हम उसको क्या करेंगे, भैया अकेला है तो उसको अकेला ही छोड़ देंगे हम इसको अकेला। तो अब हम इस इक्वेशन को किस तरीके से बनाएंगे, y बराबर 7 तो है ये, -2x। देखिए अगर ये हमारा 2x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि प्लस है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि समीकरण में क्या बराबर के इधर वाला प्लस होता तो इधर जाके माइनस है, माइनस होता तो प्लस में, ये चीज़ आपका चलेगा। आप देखिए यहाँ पर ये हो गया, उसमें बोल रहा है ये तो पहला समीकरण है, ये देखिए फर्स्ट समीकरण है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि इसमें 4 उसके और हल निकालने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब जहाँ पर x है वहाँ 0 रखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए y बराबर 7 - 2 × 0 = 2, ठीक है। तो देखिए कितना बचेगा, आंसर इसका आ जाएगा 7 आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊं, हम 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 0 घटाएंगे तो क्या सीधे सीधे 7 निकलेगा। तो ये हमारा देखिए इसका सेकंड वाला क्वेश्चन बन गया। अब हम थर्ड बनाएंगे, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो देखिए y बराबर 7 - 2 × 1 = कितना होगा, 2 × 2 हो गया, और 5 में से 2 घटाएंगे हम तो 7 में से 2 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, देखिए 2 रखने पर, ये लाइन पर चलेगा, रखने पर y बराबर 7 - 2 × 2 = देखिए 2 दूनी 4, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आंसर हो गया, यानी कि आपकी चौथी इक्वेशन बन गई। हमको चाहिए एक के बाद की 4, तो यानी कि हमको टोटल 5 इक्वेशन चाहिए, 4 हो गया। अब एक और हम करेंगे, तो x बराबर 3 लगाने पर, ठीक है, x बराबर 3 रखने पर। अब देखिए रखने पर, ठीक है, 3 रखने पर अब हम क्या करेंगे, तो y बराबर 7 - 2 × 3 = 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। 7 में 6 गया तो कितना बचा, 1 बचा। आपका ये आपका 5वां इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, आपका 5वां इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसी का एक पॉइंट, देखिए इसी का पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट लिखा जाएगा कि हमने 5 समीकरण इसके निकल गए। अब देखिए क्या करेंगे हम, 2x + y = 7 के 4 हल, ठीक है, 4 हल। तो पहला हल क्या लेंगे, 0,7, तो 0,7। अब 7,0 लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो संख्या लगाई है, यानी ये वाली लगी है, ये और आंसर, यानी इन दोनों को हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से तो आंसर निकला है, ये ना लगाएंगे तो आंसर निकलेगा ही नहीं। इसी तरीके देखिए पहला ही हो गया। अब दूसरा लगाएंगे 1,5, तीसरा लगाएंगे 2,3, देन आपका चौथा लगाएंगे आपका 3,1, ठीक है, चौथा लगाएंगे आपका 3,1। तो देखिए 2x + y बराबर 7 के 4 हल, 1, 2, 3, ये 4 हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपके। अब इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या है इसका, देखिए सेकंड वाला देखिए, पाई x + y = 9। देखिए अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन तो हमारा ये है ही है। अब हम इसको इसकी तरीके से हमको 4 इक्वेशन इसमें और निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, y सिंगल है तो उसको सिंगल ही रहने देंगे, जो सिंगल है तो सिंगल ही रहने दीजिए, उसको मिंगल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए y करेंगे तो हम बराबर क्या करेंगे, 9 हो गया, ये वाला इधर जाएगा तो -πx हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमको इसमें आपको सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है।
अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स की मान रखेंगे, एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। देखिए 9 माइनस, पहले वाई लिख दें, वाई बराबर 9 माइनस पाई इंटू 0 इजिकल टू कितना हो गया, इजिकल टू कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब देखिए x बराबर 1 रखने पर, इसका मतलब यही है। अब देखिए y बराबर 9 माइनस पाई इंटू, अब x की जगह हम क्या रखना है, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 9 माइनस पाई आएगा, क्योंकि पाई का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो क्या रह गया, पाई हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 माइनस पाई, देन आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2। अब हम इसको कैसे करेंगे, 9 माइनस 2 पाई, इसका इसमें गुणा होगा तो पाई 2 नहीं लिखेंगे, 2 पाई, क्योंकि हमेशा नंबर आगे आता है और जो आपका एक्स वाई जेड आई पाई जो भी होता है आपके वो पीछे आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके 4 नंबर इक्वेशन। अब इसी की लास्ट वाली इक्वेशन देखिए, x बराबर 3 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 3। अब देखिए क्या बनेगा, तो देखिए 9 माइनस 3 पाई, ये आपकी 5 इक्वेशन, यानी हमको जो इक्वेशन चाहिए थी वो हमारी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन हमको जो भी चाहिए थी वो हमारी इक्वेशन मिल गई। तो हमको यही तो चाहिए था, क्योंकि इसके बाद के 4 चाहिए थे, तो वो हमने 4 आपको बता दिए। अब देखिए, अब इसके समीकरण के हल कौन कौन से वो मैं आपको बताऊं। देखिए अब इसके हल देखिए, हम इसके हल देखेंगे, इसके क्या है आपका, हाँ, पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू 9 के 4 हल। पहला हल लेंगे हम, देखिए 0 कॉमा आपका कितना होगा, तो 0 कॉमा कितना हो गया, 0,9 हो गया क्या नहीं हो गया। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, देखिए 0,9, देखिए इसको और इसको, तो 0,9, ठीक है। अब दूसरे में लिखेंगे 1, और ये देखिए तो क्या लिखेंगे 1,9 माइनस पाई, क्योंकि ये तो पूरा ही पूरा बनेगा ना, आप चाहे इसको ले लो चाहे आप पूरा इसको ले लो, पर एक संख्या ही कहलाएगी यहाँ पर। तो आप देखिए अब हम आगे चलेंगे, आगे रहेगा 2,9 माइनस 2 पाई, देखिए ये वाला। अब यह 3 वाला आएगा तो ये इसके साथ में आएगा, देखिए 3,9 माइनस 3 पाई है, ठीक है। तो देखिए एक्स पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल 1 2 3 4 हैं, ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x बराबर 4y है, ठीक है, इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हमने क्या किया है, दोनों जगह क्या था, x का मान लगाया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमको y इधर साइड में अकेला मिला है, हर बार में y अकेला था, लेकिन इस बार y के साथ में उसका जोड़ीदार है, यानी कि उसका पार्टनर है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो वो आप ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो y है, y में नंबर लगाएंगे, जब भी तो हमारा मान निकलेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करना है हमको, y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए हम इस तरीके सॉल्व करेंगे इसको, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, एक मिनट, हाँ, y बराबर 0 रखने पर, तो ये आप ध्यान देंगे इसको, ठीक है। तो x बराबर 4 इंटू वाई का मान कितना रखेंगे हम, 0 रखेंगे, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि हमको इसको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है। तो पहला लिख लेगा, देखिए फर्स्ट तो आपका ये है, ये सेकंड आपका निकल गया है ये, ठीक है। अब इसी प्रकार y बराबर 1 रखने पर तो हम क्या करेंगे, x बराबर 4 इंटू वाई की जगह रखेंगे 1, या कितना जगह 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर रहे हो ना, ठीक है। अब ये बन जाएगा आपका तीसरा इक्वेशन। अब इसी प्रकार देखिए y बराबर 2 रखने पर, x बराबर 4 इंटू 2 इजिकल टू 4 दूनी 8, यानी 4 2 जा 8, आपकी 4 इक्वेशन। एक लास्ट रह गया, y बराबर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, देखिए y बराबर 3 रखने पर, आप देखिए
प्रोसेस आपका यही चलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स रखना है कहाँ, वाई रखना है, आपको क्या चीज़ रखनी है। तो एक्स बराबर 4 × 3, तो 4 तिया कितना होता है 12, यानी 4 3 जा 12। ये आपकी इक्वेशन बन गई 5। ठीक है, तो आपकी ये सारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व हो गया हमारा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यही चीज़ लिखेंगे जो हम हर बार लिखते हैं। हम देखिए यहाँ पर इसका पॉइंट था। अब ये देखिए इस वाले का देखिए, x बराबर 4y के 4 हल। पहला लिखेंगे 0,0, दूसरा रहेगा आपका 1,4, तीसरा रहेगा आपका 2,8, चौथा रहेगा आपका 3,12 है। ठीक है, कि x बराबर 4y के 4 हल 1 2 3 4 है। ठीक है, तो आप हल लिख सकते हैं, सब कुछ भी लिख सकते हैं। आपका ये क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये मिलेगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए वहाँ पर इसको उल्टा कर दिया गया है। वहाँ पर हमको इस तरीके के मान दिए, हमको इस तरीके का एक समीकरण निकाल के तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अब वो वाला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा वो वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है कि ये वाला निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है, कि उस वाले को निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। बट आपको ध्यान से एक पॉइंट में समझाऊंगी, उससे आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। आप देखिए एक क्वेश्चन आंसर नंबर आपका 3 लिखेंगे हम। तो इसमें देखिए एक समीकरण दिया हुआ है x - 2y = 4। कौन इसके हल हैं कौन नहीं हैं, वो आपको इसमें आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला वाला पॉइंट देखेंगे, तो पहला वाला पॉइंट कहते हैं 0,2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब अगर आपको पता होगा तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको पता ही नहीं तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ हमको पता करना है, ये वाला इक्वेशन है, इसमें हम इनको x की वैल्यू को इसको लगाएंगे, y की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x - 2y = 4, तो x बराबर 0, y बराबर 2 लगाने पर, रखने पर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनके मान है, मान की जगह आपको संख्या रखनी है। तो देखिए 0 - 2 × 2 = क्या है आपका 4 है कि नहीं है। तो अब आपको यही चेक करना है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो -4 हो जाएगा ये। तो ये क्या 4 के बराबर है, इक्वल नॉट 4 नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, हल नहीं है। ठीक है, पहला वाला हो गया आपका हल नहीं है। अब इसी का दूसरा वाला पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 2,0, यानी इसी संख्या को चेंजिंग में कर दिया गया। अब देखिए हम इसको डायरेक्टली लगा दें, हम यही वाला पॉइंट लगाएंगे। देखिए x की वैल्यू उधर हो रही है, हम लिख देते हैं x बराबर 2, y बराबर 0। ठीक है, अब हम इस वाले समीकरण में इसको डालेंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे, 2 हो गया -2 × 0 = कितना हो गया। देखिए इसमें इसका गुणा कर दे तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, नहीं बचा तो क्या बचेगा 2 बचेगा ना, कि यही तो रह गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 लिखेंगे, लेकिन 2 = नॉट 4, क्योंकि 4 4 दोनों होगा तो वो हल होगा, अदरवाइज हल नहीं होगा। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे हल नहीं है, हल नहीं है। अब इसी का थर्ड वाला पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट क्या दे रहा है इसका 4,0। अब हमको क्या करेंगे, हम ये वाला हो गया, शायद आपको हो सकता है क्योंकि इसने 4 दिया है। चलिए ट्राई करेंगे। पहले हम x बराबर 4, y बराबर आपका 0 हो गया। अब हमको ये वाली इक्वेशन लेंगे, हम यही वाली इक्वेशन को लेंगे। देखिए x बराबर 4 है, तो 4 - 2 × 0 हो गया। अब = अब देखिए इसका सब मल्टीप्लाई गुणा हो गया, कुछ नहीं था, क्या 4 बचा, कितना बचा 4। तो 4 क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये है हल है। तीसरा वाला हो जाएगा आपका यह है हल है, वो आप ध्यान समझ लीजिएगा, ये वाला हल है आपका, और ये हल नहीं है आपके, लेकिन ये वाला आपका हल है तीसरा वाला। अब इसका चौथा वाला देखिए,
चौथा पॉइंट क्या दे रहा है इसका, √2, 4√2। ठीक है, तो ये आपकी दो पॉइंट दे रहा है, एक्स और वाई का मान दे रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर x बराबर √2, y बराबर 4√2। ठीक है, अब हम इस वाले समीकरण में लगाएंगे तो x का मान कितना है हमारा, √2 माइनस 2 इंटू 4√2। ये क्या निकल के आ रहा है आपका, मान क्या निकल रहा है हमारा वो देखिए। ठीक है, अब हमको क्या करा, हमने ये लगा दिया, इसका समीकरण की जगह में हमने लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला दोनों माइनस में हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में सिर्फ ये है और ये रूट में नहीं है, ये उसमें है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहीं से इक्वेशन समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है बच्चों को। देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में माइनस में है। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, 1 लग रहा है यहाँ पे, √2 लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे 1 मानेंगे हम। अब हमको क्या करना है, हम इसको करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है, 8√2, कितना हो गया, 8√2 हो गया। अब क्या है, माइनस लग रहा है बीच में, तो ये सेम अंदर वाले हैं तो बाहर वाले में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 7√2 और इक्वल नॉट 4। तो ये आपका क्या हो गया, हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया हल नहीं है। तो यहाँ पर आपको वही समझने वाली चीज़ है आपकी कि अगर रूट के आगे हम 1 मानेंगे क्योंकि हमको इसमें से घटाएंगे जब भी तो हमारा 7 आएगा, वरना अदर 7 आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख के आपको बताया, आप नहीं लिखा तब भी 1 होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब इसी का 5 वाला पॉइंट देखिए, इसका 5वां पॉइंट क्या है आपका, 1,1। ठीक है, यानी कि x और y दोनों का मान इसमें 1 दिया ही है। तो x हम लिख देते हैं x बराबर 1, y बराबर 1। ठीक है, अब हम इसको समीकरण में डालेंगे। देखिए हमारा समीकरण ये है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 एकम 2 हो गया, लेकिन माइनस करेगा तो 1 से घटाने के तो क्या बचेगा आपका, कितना हो गया, देखिए 1 माइनस 2 एकम 2 2 हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा जो इक्वल नॉट 4। तो हल नहीं है, हल नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उसमें कोई समीकरण नहीं, डायरेक्ट एक ही है, उसको हमको सॉल्व करना है। देखिए उसमें k का मान निकालना है हमको 4 क्वेश्चन में। देखिए आंसर नंबर आपका 4। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा कि k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1 ये समीकरण है। ठीक है, मतलब x का मान दिया है इसमें 2, y का मान दिया है 1 और एक समीकरण दे रहा है, इसको हल कीजिए। तो देखिए समीकरण क्या दे रहा है आपका, 2x + 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करवा रहा है, k की वैल्यू को फाइंड करवा रहा है, हमको k की वैल्यू को फाइंड करवा रहा है, तो वो आपको ध्यान समझना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x बराबर 2 है, y बराबर आपका क्या है, 1 है। अब इस सारी चीज़ों को इसमें डाल दीजिए। तो देखिए 2 हो गया, अब ये 2 यहाँ डलेगा x की जगह, ये डल गया। अब क्या यहाँ पर प्लस दिया है, अब 3 को हम यहाँ लिखेंगे, y का मान क्या है, 1 है, इज इक्वल टू आपका k हो गया। अब देखिए 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 3 एकम 3 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम उसको 7 बराबर k, उसको सीधा कर दीजिए, k बराबर 7। यहाँ k का मान 7 है। तो ये आपका आंसर निकल के आपका आ गया। तो ये आपके 4.2 एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैथ की आपको सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो उन लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने सरल तरीके से बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाया है, पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।